हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का ये हमारा फोर्थ वीडियो है GCAS यानी कि गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेज का। अगर मान लो आप लोग कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैं आज के इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको उसका फॉर्म फिल करना है, एकेडमिक डिटेल्स कैसे डालनी है, कॉलेज की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, हर एक चीज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। उसके अलावा एक और आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर मान लो आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे एक नंबर देके रखा होगा, वहां पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। और इसके लिए हम लोग बहुत ही मिनिमम चार्ज ले रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है आपके पास टाइम नहीं है या तो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप हमको भी कह सकते हो, हम भी आपके बिहाफ में पूरा फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया, उसका जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, यानी कि आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी कि आपको जो पूरा आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है वो कैसे करना है वो पूरा मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जो पूरा फॉर्म है ना, वो आप अपने मोबाइल से फिल कर सकते हो, लैपटॉप से, टैबलेट से, या तो फिर आप अपने कंप्यूटर से भी इस पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग ना अपने मोबाइल या कंप्यूटर किसी में भी क्रोम खोल लो, गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम पे जाते ही आपको यहां पे लिखना होगा GCAS, ठीक है, गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेज की ये पूरी वेबसाइट है, जहां पे गुजरात की टोटल 14 यूनिवर्सिटीज का एडमिशन साथ में होगा। VNSU, गुजरात यूनिवर्सिटी, HNGU, ऐसी काफी सारी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई भी तरह का आप मान लो कोर्स करना चाहते हो, चाहे वो UG कोर्स हो चाहे PG कोर्स हो, दोनों का एडमिशन शुरू हो चुका है, यानी अंडर ग्रेजुएट का और पोस्ट ग्रेजुएट का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, अगर मान लो आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नाउ यानी कि पहले एक भी बार रजिस्टर नहीं किया, तो आपको अप्लाई नाउ दबाना है। और ऑलरेडी आपने कोई भी तरह का एप्लीकेशन फिल कर लिया है, प्रोफाइल क्रिएट कर दिया है, तो यहां पे आपको ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना रहेगा। और ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपको टेक्स्ट मैसेज में भी आया होगा जब आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया होगा तब। ठीक है, और या तो फिर आपको ईमेल आईडी में भी यूजर नेम और पासवर्ड आया होगा, वही आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा और कैप्चा कोड डालना होगा। एक और चीज मैं बता दूं कि जो सबसे पहली दो प्रोसेस थी ना, वो हमने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दिया है, क्विक रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल क्रिएशन का। तो ये दोनों वीडियोस जो है वो आप लोग देख लेना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4-5 चीजें बताने वाला हूं कि एकेडमिक डिटेल्स कैसे फिल करना है, चॉइस सिलेक्शन कैसे करना है, और कैसे एप्लीकेशन का पेमेंट करना है, और ये भी बताऊंगा प्रीव्यू एप्लीकेशन कैसे करना और फाइनल सबमिट कैसे करना है। ये पूरी प्रोसेस, जितनी भी स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन की, वो सारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और चीज, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, बिकॉज हम लोग आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा ना, तब तक पूरी ये GCAS की एडमिशन सीरीज लेकर के आए हैं, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा रिगार्डिंग योर एडमिशन। तो अभी के अभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसमें आपका ही फायदा है। तो यहां पे मैं यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूं। यहां पे मैंने आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल दिया है। तो वैसे ही मेरे को यहां पे साइन इन पे क्लिक करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरा रजिस्टर्ड कर दिया था। अब जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे आपकी सारी डिटेल्स जो है वो आ जाएगी। ठीक है, यहां पे पूरा डैशबोर्ड विजिबल हो जाएगा और यहां पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा होगा, पेमेंट स्टेटस भी पेंडिंग दिखा रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएट कर दी है। अब मेरे को ये सारे के सारे स्टेप करना है, यानी कि सबमिट तक का पूरा स्टेप कंप्लीट करना है। तो मैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो प्रोफाइल टिक होने के बाद आपको एकेडमिक पे क्लिक करना है। तो एकेडमिक पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह सा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब देखो, अगर मान लो आप लोगों ने HSC या डिप्लोमा किया, HSC यानी कि 12th स्टैंडर्ड पास किया है, या तो आपने डिप्लोमा किया है, दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ HSC सिलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर आपको यहाँ पे डालना है एग्जाम बोर्ड, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से एग्जाम दी है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मत डालना, आपको फुल फॉर्म डालना होगा। ठीक है, जैसे CBSE या GSE भी लिखोगे तो नहीं चलेगा, यहाँ पे फुल फॉर्म पूरा लिखना होगा, या तो यहाँ से ढूंढ भी सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां पे डालता हूं GSEB, मतलब कि गुजरात स्टेट एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड। ठीक है, GSHSEB जिसको फुल फॉर्म है। अब देखो, अगर मान लो आप CBSE से हो तो CBSE सिलेक्ट कर सकते हो, आप NIOS बोर्ड से हो तो NIOS बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। आप जिसमें से भी हो इस तरह से आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बिहार बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पासिंग ईयर डालना है, यानी कि आपने क्या इस साल एग्जाम दी थी तो आपको 2024 डालना है। अगर पहले एग्जाम दी थी, मतलब आपने बीच में ड्रॉप लिया था, ऐसा कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर ईयर डालना होगा। जैसे 2022 में पास किया है 12 तो 2022, 2024 है तो 2024।
अब मान लो आपने मार्च में एग्जाम दी थी ना, तो यहाँ पे मंथ भी, पासिंग मंथ भी कौन सा डालना होगा, मार्च मंथ, मतलब जो ईयर में एग्जाम पास की है वो मंथ यहाँ पे हमको डालना होता है। और यहाँ पे जो स्टार दे के रखा है ना वो मैंडेटरी है, यानी कि वो तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आप गुजरात बोर्ड से हो यानी कि जीएसईबी से हो, तो यहाँ पे आपको अपना सीट नंबर डालोगे और फेच बोर्ड डेटा लिखोगे ना, तो अपने आप वो फेच हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। बट अगर मान लो आप सीबीएसई बोर्ड से हो, तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को यहाँ पे सारा डेटा अपने आप से खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सीट नंबर लिख लेता हूं और उस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे का फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पे आप स्ट्रीम भी सिलेक्ट कर लेना कि आपने क्या किया था, जनरल कॉमर्स, या तो जनरल कॉमर्स का मतलब होता है कि आपने कॉमर्स किया, आर्ट्स किया, तो वो जनरल आता है। साइंस ग्रुप वालों को ए ग्रुप, बी ग्रुप आएगा, और कुछ लोगों ने ए और बी दोनों ग्रुप किया होता है तो वो आता है, और वोकेशनल वाले होते हैं वो अलग। तो यहाँ पे मान लो मैंने कॉमर्स किया है तो कॉमर्स पे क्लिक कर लूंगा, फिर यहाँ पे मैं वापस हमारा सीट नंबर डाल देता हूँ। जो भी आपकी मार्कशीट में देके रखा होता है वो आपको सीट नंबर डालना होगा, यानी कि जिसमें आपने बोर्ड एग्जाम दी थी उसका सीट नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे मैंने सीट नंबर डाल दिया है, तो गुजरात बोर्ड का सीट नंबर है, तो जैसे ही फेच बोर्ड डेटा पे क्लिक करूंगा वैसे ही यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा जो है वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आया, योर एचएससी डेटा फेच फ्रॉम सिस्टम प्लीज वेरीफाई, मतलब आपको वेरीफाई करना है कि आपका जो गुजरात बोर्ड का रिजल्ट आया है वो और यहाँ पे जो डेटा देके रखा है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बिकॉज गुजरात बोर्ड वालों को मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप सीबीएसई से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो या कोई और स्टेट बोर्ड से हो, जैसे राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कोई और स्टेट से हो, तो भी आपको मैन्युअली सारा डेटा डालना रहेगा। और अगर मान लो आपको मैन्युअली डेटा डालने में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है ना, तो जल्द से जल्द आप हमारा कांटेक्ट करें और उसमें साफ साफ लिखना कि यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम तुरंत आपका सॉल्यूशन दे देंगे। तो यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूंगा और यहाँ पे सारा का सारा डेटा जो है वो आ। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिखने होंगे, यानी कि आपने एग्जाम एक बार में पास की है, 2 बार में की है, कितनी बार में की है, मतलब अभी अभी पास किए तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट 1 आएगा, और अगर आपने 2-3 बार फेल हुए और फिर पास किए तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट में 2 या 3 लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ अटेम्प्ट। देन आफ्टर यहाँ पे आपको अपनी एचएससी की या डिप्लोमा की मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी रहेगी। ठीक है, तो आपका याद रखना इसका एक पर्टिकुलर केबी है। एक और चीज याद रखना है, यहाँ पे जो आप एचएससी और डिप्लोमा की मार्कशीट जो है अपलोड करोगे वो 200 केबी से कम होनी चाहिए। अगर मान लो 200 केबी से ज्यादा हुई तो क्या करना है तो वो भी बता देता हूं। यहाँ पे आप ना गूगल क्रोम पे जाना और यहाँ पे एक वेबसाइट है जहां पे आप लोग लिख सकते हो रिड्यूस साइज करके। ठीक है, जैसे ही आप रिड्यूस इमेज ऑनलाइन रिसाइज जेपीजी पीएनजी में जाओगे तो यहां से आप रिड्यूस साइज कर सकते हो अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी। ये सीधी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो भी इमेज है, यानी कि आपका जो भी रिड्यूस करनी है जिसकी भी साइज, वो इमेज डाल देना और फिर नीचे रिसाइज का ऑप्शन आता है। जैसे ही रिसाइज करोगे वो अपने आप साइज कम हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे जैसे ही रिसाइज इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये जो साइज है वो अपने आप कम हो जाएगी और यहाँ से मैं जाके डाउनलोड इमेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड मैं करके, अब देखो यहाँ पे कितनी साइज में हुआ, तो देखो अभी भी 357 केबी है। तो अगर मेरे को इससे भी ज्यादा रिड्यूस करनी है तो यहाँ पे 90 की जगह मैं कर देता हूँ 50, या तो 10 कर दोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। देखो अब आ गया ये 200 केबी में, 175 केबी में। ठीक है, तो डाउनलोड करके यहाँ पे आप सेव कर लेना। अब यहाँ पे आपको एडमिशन डिटेल्स में जाके ये पूरा का पूरा फाइल जो है वो डालने की रहेगी। से फॉर एग्जांपल मैंने ये फाइल डाल दी है। ठीक है, अब ये अपलोड हो जाएगी उसके अंदर अपने आप से। अब देखो आपको ना नीचे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना होगा, जैसे एचएससी स्कूल नेम या डिप्लोमा का कॉलेज नेम लिखना होगा, कौन सा पासिंग स्टेट है और कौन सा मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, इस तरह से। और यहाँ पे मान लो मैं स्कूल लिख लेता हूं, फिर पासिंग स्टेट मान लो आपका गुजरात है तो गुजरात। अब मैंने जैसे ही गुजरात क्लिक किया वैसे ही यहाँ पे पासिंग डिस्ट्रिक्ट आ गया। जैसे मैं अहमदाबाद से पास किया तो अहमदाबाद। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने किस मीडियम से किया है तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पे आपको क्लिक करना है। देन आफ्टर ये सारी डिटेल्स भर लो। उसके बाद आपको एसएससी की डिटेल्स भरनी है कि एसएससी यानी कि 10th में आपने कहां से पास किया था। तो जैसे मान लो जीएसएचईबी का हम लोग देख लेते हैं, गुजरात बोर्ड से किया है तो यहाँ पे गुजरात बोर्ड। अब यहाँ पे एसएससी की भी मार्कशीट डालनी है। अगर मान लो इसमें भी आपको फाइल की साइज रिड्यूस करनी है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टेप बताए थे आगे। अब मैं मान लो यहाँ पे वापस जो है वो एसएससी की मार्कशीट मैंने डाल दी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पासिंग ईयर कि आपने कौन से ईयर में पास किया था 10th। अगर मान लो अभी अभी 12th किया तो सीधी सी बात है 2 साल पहले यानी कि 2022 में आपने 10th पास किया होगा। और एचएससी पासिंग मंथ कौन सा था,
तो मार्च हो तो मार्च, फेब हो तो फेब। देखो जनरली सीबीएसई वालों के लिए ना पासिंग मंथ फेब होता है और गुजरात बोर्ड वालों के लिए मार्च होता है। फिर यहाँ पे आपको अपनी एसएससी की सीट नंबर डालनी होगी। देन आफ्टर एसएससी यानी कि 10th में आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे, यानी कि जितने भी मार्क्स की एग्जाम थी। जनरली गुजरात बोर्ड वालों की जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 600 होते हैं और उसमें से ऑब्टेन मार्क्स आपको लिखने होंगे, यानी कि 600 में से कितने आए, तो यहाँ पे अपने आप परसेंटेज बन के आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे एसएससी का सीट नंबर, 10th का सीट नंबर, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स डाल दिया और अपने आप देख सकते हो आप लोग यहाँ पे परसेंटेज बन गए हैं। अब देखो यहाँ पे जो मार्कशीट का था ना, मैं वापस बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे चूज मार्कशीट, मान लो मैंने ये मार्कशीट चूज कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे बाजू में ये ऑप्शन है ना, वो क्लिक करना अपलोड के लिए। तो ये क्लिक करोगे ना अपलोड के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एसएससी मार्कशीट अपलोडेड सक्सेसफुली। सेम चीज आपको ऊपर भी करनी होगी, एचएससी की मार्कशीट भी इसी तरह से अपलोड करनी होगी। और अगर आपको देखनी हो तो यहाँ पे जाकर के देख भी सकते हो कि आपने अपलोड किया, क्या वो बराबर है, कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से आपने सारी डिटेल्स अपलोड कर दी। अब एक और चीज, अटैचमेंट, यानी कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो अटैच करनी होगी इस पूरे फॉर्म के साथ। जैसे मान लो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो देखो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अभी तक आप लोग नहीं लाए हो तो स्कूल से जाके ले आना, या तो फिर आप स्कूल वालों को बोल देना एक टेंटेटिव आपको एलसी दे दे, और एलसी के बिना आगे प्रोसेस नहीं हो सकती। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो आप लोग अपलोड कर देना। सेम अगर फाइल की साइज रिड्यूस करनी है फोटो खींच के तो रिड्यूस कर देना, और इस तरह से यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आता है, वो आप अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है और यहाँ पे आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। फिर आगे बात करें, अगर मान लो आपके पास एनसीसी या एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो टिक करोगे ना, तो यहाँ से भी उसकी फाइल आप अपलोड कर सकते हो। या आपके पास कोई भी तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हो। आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है, ठीक है, ट्रेनिंग ली है, तो वहां का भी सर्टिफिकेट दे सकते हो। और इन केस आपका कोई भी तरह का, अब देखो ये बहुत जरूरी है, बहुत से बच्चे ना ड्रॉप लेते हैं, यानी कि गैप होता है उनका। तो अगर मान लो आपका भी कोई भी तरह का गैप है तो यहाँ पे आप टिक करोगे, और यहाँ पे देखो जैसे ही मान लो आपका कोई गैप है तो गैप के लिए आपको क्या यहाँ पे फिल करना होगा, तो आपको मैं बता दूं कि आपके कोई भी एडवोकेट के पास जाना होगा और उसके पास जाके एक एफिडेविट बनाना होगा, और ये एफिडेविट जाके यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आपका कोई भी गैप है, मतलब कि मान लो आपने 12th पास किया, उसके बाद कुछ भी आगे कोई भी तरह की कॉलेज वगैरह में एडमिशन नहीं लिया था, तो 1 साल का या 2 साल का आपका गैप हो गया है, तो उसके लिए एफिडेविट बना के आपको यहाँ पे वो फाइल अपलोड करनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगर इन सब में से आप हो, जैसे मान लो आप एनआरआई कोटा से हो तो यहाँ पे टिक कर सकते हो, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हो तो टिक कर सकते हो, ठीक है। मतलब लिखा है टिक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनआरआई कोटा, यानी कि एनआरआई कोटा स्पोर्ट्स कोटा से हो, या आप एक्स सर्विसमैन डिफेंस पर्सोनल यानी डिफेंस से हो, ठीक है, आपका फैमिली मेंबर कोई डिफेंस से तो वो टिक कर सकते हो। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हो तो भी यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया जिसमें आप टिक कर सकते हो, और आप उत्तर बुनियादी कोटा से हो तो भी यहाँ पे टिक कर सकते हो। और टिक करने के बाद यहाँ पे आपको उसका फोटो जो है वो अपलोड करना होगा। जैसे मान लो आपके फादर आर्मी से है तो वहां पे आपको उसका फोटो अपलोड करना होगा, जो भी है, स्पोर्ट्स कोटा है तो स्पोर्ट्स कोटा का फोटो अपलोड करना होगा। तो ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी अटैचमेंट की। अब जब आपने ये पूरा फिल कर लिया है उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सेव एंड नेक्स्ट, और ध्यान रखना ये पूरा ढंग से एक बार रीचेक कर लेना, यहाँ पे कोई भी तरह की दिक्कत ना हो, बिकॉज एक बार फॉर्म लॉक हो जाता है ना, फिर बहुत से बच्चों की क्वेरी आती है कि सर यहाँ मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक हो गई। तो वापस कह रहा हूं पूरा फॉर्म एक बार वापस से चेक कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे आई पे क्लिक करके भी देख सकते हो। यहाँ पे तो मैंने ये इंडिया का मैप डाला है, बट मैंने जनरली बता रहा हूं कि इस तरह से आप सारा चेक कर लेना जिससे पूरा वेरीफाई हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट का, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही वेबसाइट थोड़ा लोड लेगी, और लोड लेते ही आपको कुछ इस तरह का लिखा आ जाएगा, एप्लीकेंट्स एकेडमिक डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पे आपने पूरी एकेडमिक डिटेल्स बहुत सक्सेसफुली सबमिट कर दी है, ठीक है। और कोई भी तरह की एकेडमिक डिटेल्स में दिक्कत आ रही है तो प्लीज हमारा कॉन्टेक्ट करें, हम आपको पूरा फॉर्म बहुत ही मिनिमम चार्जेस में भर के दे देंगे। आगे बात करें कोर्स नेम में, तो कोर्स नेम आप कौन सा परस्यू करना चाहते हो, मतलब आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो, आप बीकॉम में, बीए में, या बीबीए में, बीएससी में, बैचलर ऑफ साइंस है, बीएस है, बीसीए है, बैचलर म्यूजिक एंड डांस है, बैचलर ऑफ अप्लाइड आर्ट्स है, बैचलर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, इंटीरियर डिजाइन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, काफी सारे कोर्सेज है। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा करना चाहते हो, या बैचलर ऑफ एजुकेशन करना चाहते हो, या इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि हम कहेंगे IMCA, यानी कि सीधा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड में, या कोई भी तरह के ये सारे आप कोर्स करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप उस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पे मैं आपको एक बीकॉम का बताता हूँ, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स का बताता हूँ।
अब आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से फील करना चाहते हो, कि भक्त कविराज नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जीटीयू है तो जीटीयू, गुजरात यूनिवर्सिटी हो तो गुजरात यूनिवर्सिटी, और अगर मान लो एचएनजीयू हो तो हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन, फिर ये सारी है। फिर यहाँ पे आप लोग वीर नर्मद वाली भी देख सकते हो, वीएनएसजीयू, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब मान लो आपने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिख रहे होंगे कि आपको किस तरह की इंस्टीट्यूशन चाहिए, यानी कि आपको किस तरह की कॉलेजेस चाहिए इस यूनिवर्सिटी में। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट पे टिक करना, ग्रांट इन एड वाली चाहते हो तो ग्रांट इन एड जो रेगुलर फीस हो उसकी फीस कम होती है, और इसकी सबसे कम इसकी होती है, फिर इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, इस ग्रांट इन एड हायर पेमेंट की थोड़ी और ज्यादा होती है, ठीक है, और सेल्फ फाइनेंस की उससे भी ज्यादा होती है। तो इस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूशन टाइप देके रखा है, तो मैंने यहाँ पे चारों पे क्लिक कर दिया है, क्योंकि ना यहाँ पे टोटल 25 कॉलेजेस हमको फील करनी होती है। अब 25 कॉलेज गवर्नमेंट की होना जरूरी नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को प्राइवेट भी फील करनी पड़े। अब आगे आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट नेम जो है वो फील करना रहेगा, अहमदाबाद, गांधीनगर या किसी से भी हो, तो यहाँ पे मैं अहमदाबाद सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ। अब जैसे ही सर्च पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरी अलग अलग तरह की कॉलेजेस आ जाएगी, थोड़ी वेबसाइट लोड लेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की वेबसाइट, अलग अलग तरह की कॉलेजेस जो है वो विजिबल हो जाएगी, ठीक है, जहां पे आपको दिखेगा कि कौन सा कोर्स किसमें हो रहा है। से फॉर एग्जांपल जैसे आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम की अहमदाबाद आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, तो आपको जो जो इच्छा हो वो आप अपने हिसाब से टॉप 25 कॉलेजेस मिनिमम आपको फील करनी है, और यहाँ पे आपको लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी चॉइस टोटल 25 मिनिमम करनी रहेगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये भी लिखा है टोटल अवेलेबल चॉइस 94 चॉइसेस जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एस सिलेक्ट कर लोगे तो उस बेसिस पे 25 कॉलेज कर लेना। जैसे देखो एरोमा कॉलेज ऑफ कॉमर्स है ना, इसमें देखो 2 देके रखा है, एक इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हो तो मीडियम भी ध्यान रखना, और गुजराती मीडियम करना चाहते हो तो उसमें भी ध्यान रखना। फिर शिफ्ट भी ध्यान रखना कि कौन सी शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट तो मॉर्निंग, फिर दोपहर की भी हो सकती है, फिर को एजुकेशन, ठीक है। तो मेनली आपको ध्यान रखना है, अगर आप बीकॉम करना चाहते हो गुजरात यूनिवर्सिटी से तो यहाँ पे ध्यान रखना, या वीएनएसयू, एचएनयू किसी से भी बीकॉम कर रहे हो तो एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला ही सिलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारी सिलेक्ट करते जाता हूँ। जैसे मान लो ये रखनी है, और ये भी बता दूं आपको कि यहाँ पे ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो जैसे मान लो मैंने पहली 10 कॉलेज रखी, वो मेरे अपने प्रेफरेंस से रखूंगा, मेरे मार्क्स के हिसाब से रखूंगा। जैसे मान लो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि गुजरात यूनिवर्सिटी में मेरे को एचएल में मिल जाए, जो जिसका मेरिट हाई निकलता है और जो अच्छी कॉलेज है, तो मैं उस हिसाब से मैं सीक्वेंस में रखूंगा। अगर मान लो आपका रिजल्ट कम है तो आप उन कॉलेजेस को रखना जिसका मेरिट कम निकलता है, तो आपके कॉलेज मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहली 10 कॉलेज या 15 कॉलेज जो है वो आपके अपने चॉइस की रख सकते हो, बाकी कोई भी आप रख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-15 कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। बट अगर मान लो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा कम है तो वैसे सिचुएशन में आपको टोटल 25 कॉलेज जो है वो भरनी रहेगी, या तो 25 से भी ज्यादा भरना चाहो तो भर सकते हो। जैसे यहाँ पे 94 है तो वो भी आप भर सकते हो। अच्छा, मैं आपको इसकी एक सिस्टम बताता हूँ कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले ना, जैसे मान लो मेरे को एचएल कॉलेज चाहिए गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा और यहाँ पे देखो आ गई एचएल कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो याद रखना बीकॉम चाहिए ना तो एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग लेना, ये सबसे बेस्ट रहता है। और बहुत से बच्चों को डाउट होगा सर ऑटोनॉमस क्या है, तो आपको मैं बता दूं ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि ये अपनी हिसाब से खुद काम करती है, मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू एक बार एडमिशन हो गया उसके बाद ये खुद काम करती है। बाकी इसका जो रिजल्ट है, मतलब हम लोग कहेंगे इसका जो पूरा एडमिशन है या जो भी है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा, बट इसका पूरा वर्किंग खुद से है, मतलब पूरा मैनेजमेंट इसका अलग है, यूनिवर्सिटी से पूरा अलग रहता है। मतलब ऐसा कहेंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट मिक्स हम कह सकते हैं। बाकी फीस जो होगी ना वो गवर्नमेंट के हिसाब से होगी। अब देखो मैंने मान लो यहाँ पे एचएल पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे देखो एचएल पे यहाँ पे प्लस दबा देना, तो इस साइड पे आपको वो कॉलेज जो है वो आ जाएगी, मतलब यहाँ पे पूरा पेज जो है वो आपका रिफ्रेश होगा और यहाँ पे एचएल कॉलेज आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया बैचलर ऑफ कॉमर्स में ये कॉलेज आ गई। अगर मान लो आपको ये हटा नहीं है तो यहाँ से आप हटा भी सकते हो। अब मैं इसके अलावा एक और कॉलेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लो मैं एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में इंग्लिश मीडियम के अंदर एरोमा सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अरोमा जो है वो आ जाएगी, ठीक है। देखो नंबर ऑफ कॉलेजेस 2 हो गई, और यहाँ पे ये भी देखना कि वो मॉर्निंग शिफ्ट है कौन सी शिफ्ट है, वो पूरा यहाँ पे दिखा हुआ आ जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़े तो अलग अलग कॉलेजेस है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को गुजरात कॉमर्स कॉलेज चाहिए जो एलिस ब्रिज पे है,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे बीकॉम में एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला कोर्स लूंगा इंग्लिश मीडियम का, अगर गुजराती मीडियम है तो गुजराती मीडियम, यहाँ पे जाके प्लस क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉलेजेस कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इस तरह से टोटल 25 कॉलेज जो है आपको डालनी रहेगी, ठीक है। अब इन केस मान लो आपको कोई भी तरह का ऊपर नीचे करना है तो क्या करना, डिलीट करके वो वापस ऐड कर लेना। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर आप कॉलेजेस को अप एंड डाउन कर। तो इस तरह से टोटल 25 कॉलेज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। अब मैं वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। अगर मान लो आपकी 25 कॉलेज से कम होती है तो यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा, यू नीड टू सिलेक्ट मिनिमम 25 कॉलेज फॉर सिंगल कोर्स इन सेम यूनिवर्सिटी इन बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ साइंस कोर्सेज। यानी कि इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो मेरे को बीबीए लेना है, बट बीबीए के अंदर पूरे अहमदाबाद या पूरे गुजरात यूनिवर्सिटी में 10 कॉलेज है, तो मेरे को अब क्या करना है, 25 कॉलेज तो मिनिमम करनी पड़ेगी। फिर मेरे को बाकी सब किसकी लेनी पड़ेगी, बीकॉम की लेनी पड़ेगी, बाकी की जो 15 बचेगी वो, ठीक है। इसी तरह से बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए की कॉलेज जो है वो कम है, मान लो 12 है या 15 है, तो बाकी की 10 कॉलेज मेरे को किसकी लेनी पड़ेगी, बीकॉम बीबीए किसी की भी। तो इस तरह से आपको दूसरे कोर्स की भी कॉलेज ऐड करनी पड़ेगी, बट मिनिमम 25 कॉलेज तो डालनी ही पड़ेगी। तो यहां पे मैंने टोटल 25 कॉलेजेस डाल दी है, ठीक है। तो 25 कॉलेजेस को आप देख सकते हो, 25 नहीं 26 डाल दी है, और यहाँ पे ये सारी कॉलेजेस के नाम विजिबल हो जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज डालना, बट जरूरी नहीं है वही कॉलेज लगे। मतलब ये वर्क कैसे करता है, से फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मान लो आपकी कोई कॉलेज लगी है, ठीक है, मतलब एचएल, तो एचएल की मेरिट और आपका परसेंटेज मैच किया जाएगा। अगर आपका परसेंटेज कम होंगे तो एचएल नहीं लगेगी, कट हो जाएगा, फिर अरोमा आएगा। अब अरोमा के अंदर मान लो आपको एडमिशन उसका मेरिट मतलब अच्छा है और आपका भी रिजल्ट अच्छा मैच हो गया, दोनों का मैच हो गया, तो इसमें एडमिशन हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग 25 कॉलेज तक ये लोग नाम जो है वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और उस बेसिस पे पूरा एडमिशन होगा, ठीक है। अगर आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, कोई कॉलेज को हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 26 कॉलेज डाल दी है। तो ये पूरी प्रोसेस बताई, और इस प्रोसेस के अंदर ध्यान रखना कि कॉलेजेस अच्छे से सिलेक्ट करना, फिर बाद में ये ना हो कि मेरे को ये टॉप पे रखनी थी, ये सेकंड पे रखनी थी। ध्यान से करके ही फिर आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद जो है वो आगे की प्रोसेस जो है वो चालू होगी। यहाँ पे लिखा आ गया इंफॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज लिखी है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस नॉन रिफंडेबल, मतलब यहाँ पे जो भी आप पेमेंट करोगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। और यहाँ पे पेमेंट जो अमाउंट है वो 300 रुपए है। तो कैसे आपको पेमेंट करना है वो भी मैं बता देता हूं। और एक और चीज, अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है या आपको कोई भी दिक्कत चॉइस फिलिंग में, एकेडमिक डिटेल में आ रही है ना, तो हम खुद आपको वो चीज करके देंगे बहुत ही मिनिमम चार्जेस में। तो आप जल्द से जल्द हमारा कॉन्टेक्ट करें। अब यहाँ पे मैं इनिशिएट पेमेंट पे क्लिक करूंगा। अब इनिशिएट पेमेंट पे क्लिक करते ही एक ये जो बोलते हैं ना, ये मुझे थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ले गया, जहां पे जाके गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेज नाम आ गया। ट्रांजैक्शन टाइम 15 मिनट के अंदर आपको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। यूपीआई के अंदर भी आप अपने यूपीआई से गूगल पे, पेटीएम किसी से भी कर सकते हो, फोन पे है, ठीक है। आपके पास डेबिट कार्ड हो तो डेबिट कार्ड से। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि दो चीज सबसे बेस्ट रहती है, एक डेबिट कार्ड बेस्ट रहेगा और एक यूपीआई, यानी कि आपके पास भीम करके ऐप होगी या यूपीआई होगी, उससे बेस्ट रहेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल दूंगा, ठीक है। मेरी जो यूपीआई आईडी है वो डालने के बाद मैं जैसे ही मेक पेमेंट करूंगा तो मेरी यूपीआई आईडी पे वो जाएगा और मैं वहां पे जाके अप्रूव करूंगा मेरे भीम ऐप से, तो यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। तो मैं यहाँ पे पेमेंट को इनिशिएट कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने मेरी यूपीआई आईडी डाल दी है। अब मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा एक इस तरह सा पेज ओपन हो जाएगा कि आपको अपनी यूपीआई पिन और अपने भीम मोबाइल ऐप पे जाके इसको ऑथोराइज करना है। तो मैं मोबाइल को लूंगा और उसमें जाके हमारी जो भीम ऐप है उसमें जाके मैं पेमेंट करूंगा। और मेरे को यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, नोटिफिकेशन भी आ गया है भीम ऐप से, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट करना है और उसका टाइमिंग भी यहाँ पे दिया है कि आपको 5 मिनट्स के अंदर ये पूरा पेमेंट करने का रहता है। और पेमेंट अमाउंट जो है वो है 300 रुपीज। अब मैंने अपने मोबाइल में जाके इसको अप्रूव कर दिया। अब अप्रूव करते ही यहाँ पे वो सबमिट कर दिया। तो सबमिट कर मैंने अपना यहाँ पे जो पिन था वो पिन डाल दिया। अब यहाँ पे मेरे बैंक में से पैसा कट गया है और ये पैसा जो है वो इन लोग को सबमिट हो जाएगा। बट हड़बड़ाहट मत करना, बैक मत करना, नहीं तो पेमेंट अटक जाएगा बीच में, ठीक है, जिससे आपको 2-2 बार पेमेंट करना पड़ सकता है। देखो मेरा हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि प्लीज बी पेशेंट।
अब देखो यहाँ पे मेरा लिखा है योर पेमेंट प्रोसेस इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड, मतलब बहुत सी बार ये होता है, काइंडली कंप्लीट योर पेमेंट प्रोसेस फर्स्ट। अब देखो मेरे बैंक से पैसा कट गया और यहाँ पे एरर आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? तो देखो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया वैसे ही यहाँ पे अपने आप आ गया कि पेमेंट हो चुका है। मतलब मेरे को एक टाइम पे डर गया कि भाई मेरा पेमेंट तो बाकी नहीं है, बट यहाँ पे पेमेंट स्टेटस भी देख सकते हो सक्सेसफुल है। आपको यहाँ पे डरना नहीं है, ठीक है? या तो आप रिफ्रेश करोगे तो हो जाएगा, या अपनी आईडी को लॉग आउट करके लॉगिंग भी करोगे ना तो भी वो पेमेंट हो जाएगा। बट ऐसी सब छोटी मोटी दिक्कत होती है, बट उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये टोटल एकेडमिक हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, सबमिट पेमेंट भी कर दिया। अब मेरे को करना है सबमिट, ठीक है? सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे को पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा, मेरा पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही, ठीक है? जो नीचे देखो ओपन हो चुका है, वो मैं कुछ डिटेल्स है जो आपको बता नहीं सकता, तो मैं फटाफट आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है? ये सारी डिटेल्स हमने भर दी थी, मेरी साइन वाइन सब आ गया। अब मैं यहाँ पे जाके आई एग्री, मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है वो एग्री हूं, मैं फाइनल सबमिशन के लिए रेडी हूं। लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, एक बार ये पूरा पढ़ लेना, चेक कर लेना, अगर कोई भी दिक्कत है तो अभी सॉल्व कर सकते हो, बाद में जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पे जाके आप लोग फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना। तो अब जैसे ही फाइनल सबमिशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख जाएगा एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन डन सक्सेसफुली। ओके पे मैंने क्लिक कर दिया, मतलब मेरा ये जो पूरा फॉर्म है ना वो सबमिट हो गया है। देखो सक्सेसफुली सब पे टिक हो गया सबमिट तक में, ठीक है? अब मेरा दो बाकी अभी ऑफर और अलॉटमेंट जो कि यूनिवर्सिटी करती है, हमको ये जो पूरी प्रोसेस करनी थी ना वो हमने कंप्लीट कर ली। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में भी सबमिटेड लिखा आ गया। मतलब अब अगर मान लो मैं कोई भी तरह का चेंजेस करना चाहता हूं, मेरे मतलब मान लो मैं जनरल में डाला है तो जनरल की जगह ओबीसी एससी एसटी अब करना चाहता हूं तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार आपने एप्लीकेशन लॉक कर दिया उसके बाद कोई भी तरह की प्रोसेस आगे हो सकती नहीं है। वो अगर या तो आप नया एप्लीकेशन वापस बनाओ या तो फिर इसको जाने दो, ठीक है? तो इस तरह से मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है सबमिट तक। अब आगे की जो ऑफर और अलॉटमेंट आएगा ना उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा और मेरे जो एफर्ट्स है आपको समझाने के लिए पूरे फॉर्म का वो भी सक्सेसफुल रहा होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आगे चल के आप बीकॉम या बीबीए करते हो ना तो हमारी एप्लीकेशन है यूजीटी करके, प्ले स्टोर पे और एप स्टोर पे भी है, वो डाउनलोड करना। वहां पे हमारे कोर्सेज है बीकॉम और बीबीए के, वहां पे आप उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेकर के पूरा कोर्स पढ़ सकते हो पूरा साल। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं आपका बीकॉम और बीबीए के जो 4 या 3 साल है वो बहुत अच्छे से जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से हमारे सारे फैकल्टीज पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।